भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नारायण नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नमः। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरणम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्वेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। माता जी सॉरी आज आवाज है ना ज्यादा निकल नहीं रही धीरे धीरे निकल रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू हरे कृष्णा। माता जी, राजेश्वरी माता जी, आज का जप और आज का प्रेस करने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे स्क्रीन विजिबल है क्या? जी जी माता जी।
ओके, तो आज है 14 अक्टूबर। वन लाइनर है प्रभुपाद जी का, बहुत स्ट्रांग है, हमारे लिए आदेश है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने तुम्हें विचार दिए हैं, अब तुम्हें उन्हें रूप और आकृति, अब तुम उन्हें रूप और आकृति दो। वृंदावन, 14 अक्टूबर 1977। तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बुक्स के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, और ये जो कोट्स हैं जो उन प्रवचनों में से निकले हैं, तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारे विचार दिए हैं, हमें सोचने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए बहुत सारे विचार दिए हैं, और हम उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो और उनको एक आकृति देते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, जो आज हमारे गुरु हैं, है ना, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के आदेशों का अक्षरशः पालन किया है ना, जो उन्होंने विचार उनको दिए, उन्हीं विचारों को लेकर वो लोग आगे बढ़े हैं ना। तो उसी उन्हीं सचिनों पर हमें भी आगे बढ़ना है। जैसे प्रभुपाद जी ने पूज्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को आदेश किया था कि बुक वितरण, ये पुस्तक वितरण होना चाहिए, और टेम्पल्स बनने चाहिए बहुत सारे। तो महाराज जी ने उसी तरह से कार्य किया आगे। उन्होंने प्रभुपाद जी के आदेशों को पूरी तरह से, मतलब अपने जीवन पर्यंत उन्होंने वो कार्य किया, है ना। प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है, उनका वितरण महाराज ने करवाया, और ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन उन्होंने रिकॉर्ड लेवल पे कराए। और उसी तरह से अगर हम देखें परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी को, तो वो आज भी प्रभुपाद जी के जो आदेश है, उनके जो विचार हैं, उन्हीं को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो चाहे वो बंगाल में प्रीचिंग का बात हो, बंगाल में और ऐसे गल्फ कंट्रीज में, और भी हर जगह महाराज जी अपना आज भी मतलब वो अस्वस्थ हैं, फिर भी वो सेवाएं दे रहे हैं। और उनके इस मतलब टाइम पे इतने सारे भक्त है, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला था कि तुम्हें एक नंबर दिया था प्रभुपाद जी ने, कि मतलब आप इतने भक्त बनाएंगे। और महाराज ने अभी इतने लोगों को का जीवन संवारा है, उनको दीक्षा दिया है ना। और वो मतलब अपने शारीरिक लेवल से वो अस्वस्थ है, लेकिन वो फिर भी वो कार्य कर रहे हैं ना। तो उन्होंने जो धर्म का ह्रास हो रहा था, धर्म का उसको रोका, और भक्ति का एक मूवमेंट शुरू किया, स्पेशली बंगाल में। तो हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी के विचार हैं, तो अगर हम भी उनको एक सेवा समझ के आगे लेके चले, उसको शेप दे ना, तो क्या होगा कि हमारा तो आध्यात्मिक उन्नति होगा ही, साथ में हम और भी जो लोग हैं उनको भी प्रेरित कर पाएंगे, उनको भी भक्ति से जोड़ पाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरे, जैसे जो ये हरे कृष्णा मूवमेंट है, तो ये सभी के जीवन में एक कह सकते हैं हम कि क्रांति ला सकती है, कि जो लोग सिर्फ इसी में रहते हैं कि भौतिक जीवन में ही उनका सारा टाइम जाता है ना, वो जो बस आहार निद्रा भय मैथुन के आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो वो उनको अगर हम भक्ति से जोड़ देंगे, तो उनका जो जीवन का जो उद्देश्य है, जो लाइफ का गोल है, वो उसको प्राप्त कर सकेंगे। अब इतने सारे जो टेम्पल्स खुले, या इतनी सारी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है
जन साधारण कनेक्ट हो रहा है भगवान से, है ना, और जिनको कुछ पता भी नहीं है ना, वो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं इस मूवमेंट से, और अपना जीवन जो है वो सुधार पा रहे हैं, है ना। वो उस आहार निद्रा है मैं तो उनके आगे भी सोच रहे हैं कि हाँ इसके आगे भी जीवन है, और वो एक बहुत अच्छा जीवन है। तो इस तरह से अगर हम प्रभुपाद जी के विचारों को लेकर चलेंगे तो हम अपना जीवन सार्थक करेंगे, और अपने साथ में जो और लोग हैं उनका तो जीवन, उनका भी जीवन सुधर जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमें कौन सा श्लोक करना है? मती जी 29। 29। यस माता जी। पढ़ते हैं माता जी, हाँ जी। पढ़ते हैं श्लोक। हाँ जी, पढ़ते हैं माता जी। जी। यस, पढ़ी। 29वां श्लोक। द्वार्येतयोर्निर्विशुर्मिषतोर्पृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटव्रजकपाटिकायाः सर्वत्र ते अविषमया मुनयः सुदृष्ट्या ये संचरन्त्यविहता विगतः। हरे कृष्ण। कृष्ण। द्वारे योनि निर्विशीर्षुर्मिषोरस्पृष्टा पूर्वा यथा पुरटव्रजकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनिया स्वदृष्ट्या ये संहृत्या विहिता विगताभिशंका। हरे कृष्ण। सिंपल इडली वड़ा सांबर एंड डोसा, but he was so हरे happy. कृष्णा। He must be having nice foods. He was so appreciative of that simple breakfast. He was so kind. All of us in the family. He was so kind to the server who was serving the breakfast. हरे कृष्णा। द्वार्येतयोर्निबिबिसुर्मिषतोर्पृष्टा पूर्वा यथा पुरट वज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते अविस्मया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। द्वार्येत्यो निविशो मिष्टो अपृष्टा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते अयविस्मया सदृष्ट्या ये संचरन्त्यविहता विगता विशंका। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और एतयो निर्विवेशो मिर्षतोर्पृष्टः पूर्वा यथा पुरटवर्जिकपाटिकायाः सर्वत्र ते अविस्मया मुनिः स्वदृष्ट्या ये संचरन् ये विहिता विगता विशंकः। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। द्वारी एतयोः विषुः मीशतो अपृष्ट्वा पृष्ट्वा पूर्वा यथा पूरट
वज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते अविस्मया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्ति अविहता विगत अभिशङ्काः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दुर्ये तयो निर्विविशु मृषतोरस्पृष्टा पूर्वा यथा पुरतट्वज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मनुष्या स्वदृष्ट्या ये सञ्चरत्यवहिता विगताभिशङ्काः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सबको दंत द्वारे तयोर्निर् विसुमिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पूर्वट् प्रवज्रकपाटिकाया सर्वत्र ते अविस्मयामुनयः सुदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्य विहता विगताभिशङ्काः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले के 6 बार द्वारी इत्यो निविभिसुमि सतो अपृष्टा पूर्वा यथा पूर्वट्वज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते अविस्मया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहिता विगताभिशङ्का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। द्वार्यतयोर्विशूर्मिषतो रप्रस्था पूर्वा यथा पुरतवज्र कपाटिकाया सर्वत्र ते अविस्मया मनुय स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्य विहिता विगत विषयंका। हरे कृष्ण। और उनका पुण्यशील और सुशील ये भी जो है 2 द्वारपाल अन्न सुलभ पुण्यशील सुशील इस तरह से जो है जोड़ी हुई। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। शब्द हरियतयो निर्विशुस्तु मिस्तो अपृष्टा पूर्वा अयथा पुरट ब्रज कपाटिका या सर्वत्र ते अभिसमाया मुन्ये स्वदृष्टा ये सचरन्ति अभिहताः विगत अभिशङ्काः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। द्वार द्वार पर एतयोः दोनों द्वारपाल निविश विशुः प्रवेश किया मिशतो देखते देखते अपृष्टवा बिना पूछे पूर्वा पहले की तरह यथा जिस तरह पुरट स्वर्ण ब्रज तथा हीरो से बना कपाटिका दरवाजे यह जो सर्वत्र सभी जगह ते वे अविस्मया बिना भेदभाव के मुनियः मुनिगण स्वदृष्टया स्वेच्छा से ये जो संचरन्ति विचरण करते हैं अविहिता बिना रोक टोक के विगत बिना अभिशंका संदेह। अनुवाद सनक इत्यादि मुनियों ने भी सभी जगहों के दरवाजों को खोला। उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे
अन्य 6 दरवाजों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरे से बने हुए थे। तो हमें भगवान जी के साम्राज्य के बारे में तो पता ही है कि बहुत वैभवशाली है, बहुत ऐश्वर्य है। और दरवाजे कैसे हैं? जो सोने और हीरे से बने हुए हैं दरवाजे। और बहुत सुंदर। क्या लिखा है उसके लिए? वज्र कपाटिका, है ना? तो पुरट, तो वज्र कपाटिका, पुरट मतलब सोना, वज्र हीरे को यहाँ कहा गया है, कपाटिका यानी कि कपाट के कपाटिका। पास है। तो बहुत सुंदर दरवाजे हैं। लेकिन जो और महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जो ये 4 कुमार आ रहे हैं, ये प्रवेश कर रहे हैं। जो 7 दरवाजे हैं उनमें से 6 द्वार ये पार करके आ गए हैं। 7वें में प्रवेश करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है द्वारपाल उनको रोक रहे हैं, है ना? तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो 6 द्वार हैं उसमें वो अपने स्वेच्छा से प्रवेश करके आ गए हैं, है ना? तो उनको किसी ने यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मतलब वो प्रवेश कैसे कर लिए। ऐसा नहीं था कि वहां द्वारपाल नहीं थे, वहां भी द्वारपाल थे। हर जो द्वार है उस पर द्वारपाल दो दो खड़े होते हैं। जैसे लास्ट वाले में तो हमको पता है कि उनका नाम क्या है, जय विजय है। और जय इसी तरह से हर द्वार पर विजय। द्वारपाल होते हैं। जैसे एक मुझे याद आ रहे हैं, नंद सुनंद होते हैं वो। और एक होते हैं सुशील और पुण्यशील। इस तरह से और भी होते हैं। हर द्वार पे एक पेयर होता है द्वारपाल का, मतलब 2 द्वारपाल होते हैं। और वो वहां की रक्षा करते हैं। लेकिन उन्होंने इन 4 कुमारों को रोका नहीं था, उन्होंने इन्हें जाने दिया था। क्योंकि ये 4 कुमार कौन है? ये बालक के रूप में आते हैं। अगर देखा जाए तो है, ब्रह्मा जी के बाद वो सबसे वृद्ध हैं, है ना? लेकिन वो उन्होंने ऐसे अपने लिए ऐसी कामना की कि वो कभी 5 वर्ष की आयु से ज्यादा बढ़े ही नहीं। क्योंकि ऐसे बाल्यावस्था रूप देखकर किसी को उनके विवाह के बारे में प्रश्न ही नहीं होगा। वो छोटे से लगेंगे, छोटे बच्चे हैं। तो ना उनकी आकर्षण इधर भी होगी, ना और किसी का आकर्षण ऐसे उनके प्रति होगा। तो वो 5 वर्ष के बालक के रूप में स्वच्छंद हैं, ईश्वर की इच्छा से वो कहीं भी जाते हैं। तो अभी वो कहाँ पर आ गए हैं? 7वें द्वार में उन्होंने प्रवेश किया। जिस तरह वे अन्य 6 दरवाजों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरो से बने हुए थे। तात्पर्य पढ़ते हैं। सनक सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार महर्षि यद्यपि वो काफी उम्र के थे, सॉरी, सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार महर्षि यद्यपि काफी उम्र के थे, किंतु अपने को शाश्वत रूप से छोटे बच्चों की तरह बनाए हुए थे। वे दुविधा रहित थे और वे दरवाजों में उसी तरह प्रविष्ट हुए जिस तरह छोटे बच्चे अतिक्रमण क्या होता है उस पर बिना किसी विचार किए प्रवेश करते हैं। यह बच्चे का स्वभाव होता है। बच्चा किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसे कोई नहीं रोकता। निस्संदेह कि सामान्यतया किसी भी स्थान में जाने के प्रयास के लिए बच्चे का स्वागत होता है। किंतु यदि बच्चे को दरवाजे में प्रविष्ट होने से रोका जाता है तो वह बहुत दुखी और क्रुद्ध होता है। यह बालक का स्वभाव है। यहाँ पर वही बात हुई
बच्चों जैसे साधु पुरुष राजमहल के छहों द्वार में घुसते गए और उन्हें किसी ने नहीं रोका। अतएव जब उन्होंने सातवें द्वार में प्रविष्ट होने का प्रयास किया और उन्हें द्वारपाल द्वारा मना किया गया, जिन्होंने अपनी लाठियों से रोका, तो स्वभावतः वे अत्यधिक क्रुद्ध तथा दुखी हुए। कोई सामान्य बालक तो चिल्लाया होता, किंतु ये सामान्य बालक न थे। अतः इन्होंने तुरंत द्वारपालों को दंड देने की तैयारी कर ली, क्योंकि इन द्वारपालों ने बहुत बड़ा अपराध किया था। भारत में आज भी किसी संत पुरुष को किसी के द्वार में घुसने से कभी नहीं रोका जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने तात्पर्य के माध्यम से कि छोटा बच्चा, उसके अंदर अपना पराया वाली बात नहीं होती है कि ये मेरी जगह है तो मैं यहीं रहूं, वो दूसरा के घर है तो वहां नहीं जाऊं। बच्चा, छोटा बच्चा घूमते घूमते वो कहीं किधर भी प्रवेश कर लेता है और लोग उसमें कुछ बुरा भी नहीं मानते हैं, है ना। उनकी चीजें भी बच्चे लोग तोड़ देते हैं, है ना। तो लोग उनको और प्यार भी देते हैं और पुचकार के कह देते हैं, अच्छा बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब छोटे बच्चे का कोई ऐसे विरोध नहीं करता है सामान्यतः, है ना। और बच्चा अपने ही स्वच्छंद रूप से वो कुछ भी करता है, और अगर उसे कोई रोकता है ना, तो उसके मन में आता है कि तुम कौन होते हो रोकने वाले। वो एकदम क्रोध में आ जाता है वो बच्चा, है ना। रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि उसे वो कार्य करने दिया जाए, है ना। चाहे वो देखने में, चाहे वो कार्य कितना भी सिली सा हो, कितना भी ऐसे हो, लेकिन बच्चा उसमें बिजी हो जाता है और फिर वो जो काम उसको मना किया जाता है वो वही करता है। तो ऐसे ही सनत कुमार क्या है, ये छह द्वार तो से तो प्रवेश करके आ गए, लेकिन सातवें द्वार में जब वो प्रवेश करना चाहते हैं तो जय विजय वहां खड़े हैं, और वो उन्होंने अपनी लाठी से उनको रोका। कैसे रोका उन्होंने, वो अपनी दोनों ने अपनी लाठियां ऐसे क्रॉस बना ली कि यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जबकि जो संत होते हैं उनका आज भी लोग अपने घर में स्वागत करते हैं कि उनका घर पवित्र होगा, संत आएंगे। और ये ऐसे संत हैं चार कुमार, जिनकी सेवा भगवान भी करना चाहते हैं, ना। भगवान भी उनके लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे संतों को इन द्वारपालों ने रोका है। तो इस आगे फिर हम आगे के श्लोक में देखते हैं कि और आगे क्या हुआ। इसमें कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, माता जी माता जी, ये हरे कृष्ण। ये हरे आध्यात्मिक नाम भगवान। उम्र में क्या चारों कुमार काफी बड़े थे? माता जी, जैसे ही ये उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी हरे कृष्ण के माता जी। मानस पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि चलो अब तुम लोग आगे और हम्म। संतति करो। तो ये कहते हैं कि अरे, इनको पहले से ही ज्ञान था, मतलब हम्म। ये ना जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, मतलब उसमें से आ, आए, उसी में थे। तो जी इनको ये इतना ज्ञान था कि भक्ति करनी है, इस तरह से अ, आगे अपना जीवन इसी में निकालता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात बात को स्वीकार नहीं किया, तो जी उन्होंने जी अपने आप को क्या किया, श्राप दे दिया कि हम कभी पांच कि वर्ष हम छोटे ही आयु रहे। के बड़े ही नहीं हम्म। होंगे। जी जी जी, तभी हम पूछ रहे कि कितने बड़े हो गए थे फिर ये। हाँ, वैसे देखा जाए मतलब एज वाइज वो वैसे सबसे उम्र वृद्ध है, में वयोवृद्ध है। काफी बड़े थे। वही बड़े थे, अच्छा। हाँ, लेकिन
पर देखने में बाल देखने में बाल 5 साल बाल के कुमार। बालक ही लगते हैं। जी समझ गए। यस प्रभु जी, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ये भगवान विष्णु का आध्यात्मिक धाम है, जो कि शुद्ध सत्व से बना हुआ है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसमें कि ये दोनों जो है चारों जो कुमार गए छहों द्वार पार करके सातवें में चले गए, तो वहां उनको रुकावट का सामना करना पड़ा। ये अत्यंत विशाल है और भगवान विष्णु का है। इसी तरह से माता जी भगवान के गोलोक धाम का वर्णन आता है, इसी तरह से शिव धाम का और भगवती के धाम का आता है। लेकिन ये संपूर्ण आध्यात्मिक जगत तो बहुत महान और बहुत बड़ा है ना। त्रिपद कहते हैं ना इसको, 3/4 है पूरे उसका। भौतिक तो अखंड भौतिक होते हुए ब्रह्मांड भी इसका 1/4 है। तो शास्त्रों में वर्णन जो आता है, ये भगवान विष्णु के लोक का आता है, कृष्ण के लोक का आता है, थोड़ा सा अभी तक शिव जी का पड़ा है या देवी का पड़ा है। और जो कहते हैं कि लाखों करोड़ों जो ब्रह्मांड हैं, उनका क्या विवरण है? वो भी क्या सातों द्वारों वाले हैं क्या, जो भगवान विष्णु के हैं? कि भगवान विष्णु का ये एक ही द्वार है जिसमें सब कुछ है। जी, भगवान विष्णु की ही बात हो रही है ना यहाँ पे। हाँ माता जी, तो भगवान विष्णु का ये बहुत बड़ा धाम है कि अ- जो असंख्य ब्रह्मांड हैं उसमें भी बहुत सारे असंख्य भगवान विष्णु के ही हैं। हाँ हाँ जी, तो हर तो जगह ये ऐसा होता है प्रभु जी। हर जगह होता है, हम्म। वो भगवान विष्णु के ही असंख्य हैं, और सब जगह इसी तरह से जो होता है, सातों द्वार हैं और सब उनके संरक्षक भी उसी तरह से हैं जैसे कि इसके हैं। ऐसा ही है माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो वो गर्भोदक्षाई विष्णु है, वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश किए ना प्रभु जी। हाँ माता जी, ब्रह्मांड की नहीं, मैं आध्यात्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ। ये तो आध्यात्मिक जगत का वर्णन है भगवान विष्णु के। तो आध्यात्मिक क्या असंख्य जो है, हाँ आपने कहा कि सबकी इसी तरह से बनावट है, तो ठीक है। जी जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, सबकी है। हरे कृष्ण माता जी। जी, हम्म। ठीक है। और कोई प्रश्न है क्या, या कोई इनपुट्स आपका? ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। 30वां श्लोक। तान् वीक्ष्य वात रशनान् कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्म तत्त्वान् वेत्रेण चास्फल्यतामत दर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तान्वीक्ष्य वातरशना माता जी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ सुन नहीं रहा। माता जी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। दशार्धवीक्ष्य। माता जी ब्रेक हो रही है आवाज। हाँ, कुछ सुन नहीं रहा था माता जी। अब आ रहा है नहीं मत, आवाज। क्लियर नहीं है। हरे हरे कृष्णा। तान बिच्छ बात सनान चतुरः कुमारान् वृधानन् दशार्वर्धयसो विदिता त्वात्मन वृतेन च स्खलयत् मतामत द्रहसनास्तस्थो तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूल कूलशीलो। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे माता जी कृष्णा। आवाज आ रही है अभी? हरे कृष्णा। हाँ जी माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। तान् वीक्ष्य वातरशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्
चास्खलयतामतदर्हणास्तो तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तान्वीक्ष्य वातरंसना कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयस्सो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खल्य तां दहरांस्तो तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तान्वीक्ष्य वातर्सनांश्च चतुरः कुमारान् वृद्धान् दर्शार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेर्चास्खल्यतामतदर्हांस्तो तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तन्वीक्षवातरसनां चतुरः कुमार चतुरस्तु तन्वीक्षवातरसनां चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्ध वयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेर्चास्खलयताम् तदर्हणांस्तो तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तान् वीक्षय वातिरसनाम चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलया ताम तत् दर्हणास्तव तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। तान् वीक्षय वात रशनान् चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशर्धवयसः विदित आत्मतत्त्वान् वेत्रेण च अ- च अस्- अस्खलयताम् अतत् अहरणान् ततो तेजः विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तान वीक्ष्य वातरशना चतुर कुमारान् वृत्तान् दर्शार्ध वयसो विदितात्मत्वान् वेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणास्तो तेजो विहस्त्र भगवत प्रतिकूलशीलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तान्वीक्ष्य वातारसनाः सचुतरः कुमारान् वृद्धान् दशार्ध वयसो विद्यात्मा तथात्वान् वेत्रेण चास्खल्य तामतदर्हणास्तो तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूल शीलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तान उनको, वीक्ष्य देखकर, वात रसनान नग्न, चतुरः चार, कुमारान बालकों को,
वृद्धान काफी आयु वाले, दश अर्ध 5 वर्ष, वयसः आयु के लगने वाले, विदित अनुभव कर चुके थे, आत्म तत्वान आत्मा के सत्य को, वेत्रेण अपने डंडों से, च भी अस्खलयताम मना किया, अतत् अर्हणान उनसे ऐसी आशा न करते हुए, तो वे दोनों द्वारपाल तेजः यश विहस्य शिष्टाचार की परवाह न करके, भगवत प्रतिकूल शीलो भगवान को नाराज करने वाले स्वभाव वाले, हरे कृष्णा, चारों बालक मुनि जिनके पास अपने शरीरों के को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे, इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पर कि उनका वेश बता रहे हैं चार कुमारों का, मुनियों का, कि उनके पास आ, वस्त्र मतलब वो लोग धारण नहीं करते थे, 5 वर्ष की आयु के बालक जैसे वो स्वच्छंद घूमते थे ना। उनकी इससे पता चलता है कि उनकी कितनी विरक्ति थी। वो किसी भी चीज में, भौतिक चीज में उनका इंटरेस्ट नहीं था, और वो क्या है, भक्ति के, ज्ञान के शाक्त्यावेश अवतार हैं। जैसे नारद जी भी प्रचार करते हैं, वैसे ही चार कुमार भक्ति का प्रचार करते हैं। लेकिन जब ये द्वारपाल उनको देखते हैं जय विजय, तो क्या करते हैं, उनका रास्ता रोक लेते हैं। और वो इतने महान है कि उनका रास्ता रोका जाना, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये बहुत ही मतलब निंदनीय कार्य है, क्योंकि संतों का रास्ता कोई रोकता नहीं है। और प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि उन द्वारपालों का स्वभाव जो था, हरि बोल, उनका जो स्वभाव था भगवान को तनिक भी रुचिकर ना था। भगवान उनसे खुश नहीं थे, उनके इस कृत्य से ना। भगवान को बिल्कुल भी उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि भगवान स्वामी हैं तो उनको अपने जो सेवक हैं उनके लिए वो अ, कुछ और मानदंड होंगे, है ना। भगवान उनको देख रहे थे। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई वॉच कर रहा होता है काफी दिन से कि हाँ इनकी आदतें थोड़ी सी खराब हो गई है अपने सेवकों की, है ना। तो उसी तरह से भगवान भी वॉच कर रहे थे। और ये जब चार कुमार आए तो भगवान ने कहा कि अब ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह से अभी आगे और हम देखेंगे कि क्या होता है। तात्पर्य, चारों मुनि ब्रह्मा के सर्वप्रथम उत्पन्न पुत्र थे, अतः शिव जी समेत अन्य सारे जीव बाद में उत्पन्न हुए जीव हैं। अतः वे चारों कुमारों से छोटे हैं। यद्यपि वे 5 वर्षीय बालकों जैसे लग रहे थे और नंगे विचरण कर रहे थे, किंतु वे अन्य सारे जीवों से अधिक वय के थे और उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। ऐसे संतों को वैकुंठ लोक के साम्राज्य में प्रविष्ट होने से मना नहीं किया जाना था, किंतु संयोगवश द्वारपालों ने उनके प्रवेश पर आपत्ति की। यही उचित नहीं था, यह उचित नहीं था। भगवान कुमारों जैसे मुनियों की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, किंतु यह बात जानते हुए भी द्वारपालों ने
आश्चर्यजनक रूप से तथा क्रोधवश उन्हें प्रवेश करने से मना किया। तो यहाँ पर क्या हमें पता चल रहा है कि जब ये मुनि कुमार आए, चार कुमार आए, तो उनको, उनकी ये बात सभी को पता थी कि ये कहीं भी विचरण करते हैं, भगवान का कथा करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, और ये भगवान से कभी भी मिलने आ सकते हैं। तब भी जो है ये लास्ट वाले दरवाजे के जो दोनों द्वारपाल हैं, इन्होंने क्या किया, उनका मार्ग रोका, उनको अंदर जाने से मना किया, लाठियों के बल से उन्होंने उनको उनका आगे प्रवेश अ, करना मना कर दिया। तो जो जिनके लिए भगवान भी सदैव तत्पर रहते हैं कि हाँ ये चार कुमार आए तो मैं इनको कैसे उचित सेवा करूं, उन्हीं कुमारों को, जो द्वारपाल हैं, उन्होंने बड़े, लिखते हैं प्रभुपाद जी, आश्चर्यजनक रूप से, है ना, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा, बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या करते हैं, है ना। तो क्योंकि उनको भी क्रोध क्यों आया, जबकि उनको पता था कि सनत कुमार अ, जाते हैं, तो लेकिन द्वारपाल ने उनको रोका तो था ही, साथ में उनको मतलब क्रोध वशीकारी किया, है ना। उनकी आंखों में, जैसे हमने पिछले से पिछले श्लोक में पढ़ा था कि उनकी क्रोध के कारण उनकी आंखें कैसी थी, लाल हो चुकी थी, है ना। तो उन्होंने क्रोधवश ये कार्य किया। और ये जो क्रोध है, ये कैसे आता है कि जब हमारे अंदर किसी बात का गर्व होता है, अभिमान होता है कि देखो मेरी बात क्यों नहीं मानी, या कुछ भी ऐसा, तो ये अहंकार वश जनित होता है ये क्रोध। ठीक है, तो वही क्रोध जो है ये जय विजय के अंदर आ गया, और उन्होंने चार कुमारों का द्वार से प्रवेश वर्जित कर दिया, सातवें द्वार से प्रवेश। ठीक है ना, ये क्लियर है ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो बहुत डिस्कशन करने वाला हो। जी, कथा की तरह से ही है, मतलब कहानी चल रही है उनकी। माता जी, इसमें एक थोड़ा सा ये थोड़ा सा डाउट क्लियर करें कि जैसे भगवत धाम है कि वहां पर भी जैसे द्वारपाल वगैरह हैं, जैसे उनको तो भगवान जैसे ही शरीर मिला, तो वो भी तो आध्यात्मिक लेवल में बहुत ऊंचे, तो उनको भी इतना क्रोध आता है क्या? ये माता जी, वही है कि भगवान की लीला थी, भगवान का मन था कि मैं वीर रस का आनंद लूं, युद्ध करूं। युद्ध उनको किससे करना है, वो अपने भक्तों से, इसलिए ये सब कुछ अपने हुआ। पार्षदों से ही युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनके आगे और कोई में इतनी टिक नहीं सकता। क्षमता ही नहीं है कि वो भगवान के आगे थोड़ा भी टिक पाए। भगवान सोचते हैं कि अरे थोड़ा तो मजा आए, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, है ना। तो वो जी। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट कौन हो सकता है, भगवान का ही कोई निजी पार्षद हो सकता है। वही हो सकते हैं उनके पार्षद ये वगैरह। मतलब भगवान की ही स्क्रिप्ट है। जी, समझ आए। हरे कृष्ण माता जी। जी चारों कुमार जो हैं भक्ति के और ज्ञान में परिपूर्ण थे और भगवान के ही अवतार भी माने जाते हैं, और संतों को कोई रोकता नहीं। तो इनके बारे में आया है कि उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, हाँ। और ये भी आया है उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। तो ये तो बहुत ही महान थे, भगवान थे एक तरह से। लेकिन जो जीव इस भौतिक जगत में है, जो के जो है भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, एवरेज भक्त हैं, सत्व में है, शुद्ध सत्व में, उनके लिए कहाँ तक ये बात, किस हद तक है कि उन लोगों को आत्मा के सत्य की अनुभूति उन्होंने प्राप्त की है, जो एवरेज वाले या बहुत सत्व वाले, या उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है भौतिक जगत में। जो भक्ति में है, जो शास्त्र पढ़ते हैं और नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, ये दोनों बातें उन पे कितनी लागू होती हैं, किस हद तक वो परिपूर्ण है इन चीजों में।
प्रभु जी, मेरे को थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है कि किन की बात। जो भौतिक जगत के लोग, माता जी, हाँ, अच्छा, भौतिक जगत के जो भौतिक लोग जगत हैं, की। हाँ, हाँ, तो लंबा जो हो कि गया ना भक्ति तो। करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, हाँ, वो दो ये बातों में किस हद तक आगे हैं। नंबर वन, उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली है किस हद तक, या वो जो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य भी यही होता है ना। जी जी जी। तो देखिए प्रभु जी, जो सारे जीव होते हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है ना, उनको उसी के अनुरूप जन्म मिलता है, और उसी के अनुरूप वो भगवान उनको वैसा स्वभाव देते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को की पूर्ति कर ले, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, जब वो एक एक योनि से आगे आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो मनुष्य योनि की तरफ आते हैं। मनुष्य योनि में फिर क्या होता है, फिर भी वो भोग के संस्कार रह जाते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब वो और बार जैसे पुनर्जन्म होता है उनका दोबारा से, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी ये उनको पता लगता है कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि भौतिक जीवन जियो और वही आहार निद्रा भय मैथुन की तरफ जाओ। वो फिर ऐसे भगवान उन पर अहेतु की कृपा करते हैं, अपने भक्तों को ऐसे लोगों के जीवन में भेजते हैं कि जो उनको थोड़ा ये ज्ञान प्रदान करते हैं, और से क्या होता है कि उनका जीवन भी सार्थक हो जाता है, वो भी आत्म साक्षात्कार के लेवल तक पहुंच जाते हैं, है ना। हाँ मेन माता जी, हरे मेन होता है प्रभु जी इच्छा, हमारी इच्छा कैसी है। क्योंकि ये देखिए, भौतिक जगत भगवान ने इसीलिए बनाया कि जितनी इच्छाएं हैं बद्ध आत्मा उसे पूरी करे यहाँ पर, है ना, ताकि उसके मन में फिर कोई और इच्छा ना रह जाए। जब वो इच्छाओं से एकदम मुक्त हो जाएगा, तभी वो भगवत धाम जा सकता। मतलब कि देखिए, आध्यात्मिक इच्छाएं भी होती हैं, उसकी बात नहीं हो रही है ना। आध्यात्मिक इच्छा है कि जैसे भगवान की सेवा करूं, भगवान के चरण दबाऊं, भगवान का भोग लगाऊं, इस तरह की आध्यात्मिक इच्छाएं भी हैं। लेकिन बात हो रही है भौतिक इच्छाओं की, कि जब तक भौतिक इच्छाएं हैं तो भगवान उसी तरह से जन्म और मृत्यु के चक्र में एक जीव जो है वो घूमता रहता है। प्रभु ठीक है जी, माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ हाँ, हाँ, हाँ माता जी, क्लियर है। ठीक। और कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, अंडरस्टूड है ये सारा अच्छी तरह से। हम्म। अगला वाला तो थोड़ा लंबा है, तो वो आज नहीं हो पाएगा। जी माता जी, ये ये काफी हम लंबा है, कल कल ही ही हो करते हैं, पाएगा। क्योंकि इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा दिया हुआ है। ठीक है, कोई और प्रश्न है क्या, या कुछ और डिस्कशन? हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, एक एक चीज और बताइए कि जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था अभी पहले वाले श्लोक में, जैसे कि आपने बताया कि विष्णु लोक में जैसे हर उसके सात सात द्वार है, वैकुंठ लोक में है, तो ऐसा क्या गोलोक धाम या बाकी में भी है? माता जी, गोलोक धाम में ऐसे द्वार नहीं है माता जी, द्वार का वर्णन अच्छा, तो नहीं आता है। नहीं आता हो। हम्म। ठीक। उसमें हाँ ऐसा वर्णन आता है कि जो कमल के पेटल्स के फॉर्म में है, तो इनर जी, पेटल्स हैं, आउटर पेटल्स हैं, तो वो ही सारे ब्रजमंडल के सारी लीला स्थलियां हैं। ये सारी पेटल्स अलग अलग लीला लीला स्थलियां बन जाती हैं। क्या माता जी? ये जो पेटल्स हैं जैसे लोटस की आउटर और इनर, जैसे आपने कहा ये लीला स्थलियां हैं भगवान की क्या? हाँ 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 जी। जी, समझे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
हाँ, ये जो क्रोध आता है व्यक्ति को, ये अहंकार वश आता है। हाँ पर कभी कभी क्रोध सात्विक भी रहता है, किसी का अच्छाई के लिए अपन बोलो और उसने नहीं सुना हाँ, तो अपने क्रोध आता है कि यार इसके कल्याण की बात बता रहा है तो भी ये सुन नहीं रहा। तो वो क्रोध क्यों आता है? वो वो सात्विक इसलिए क्रोध आता रहता है माता जी, देखिए वो क्रोध इसीलिए आता है कि देखो, मैंने ये बात बोली तो ये नहीं सुन रहा है। हम कहीं ना कहीं वो अहंकार होता है ना। है। अब लेकिन हाँ। हाँ, एक चीज है कि जैसे हनुमान जी को क्रोध आया, क्यों क्रोध आया? हम्म। अपने लिए नहीं आया अपने लिए। कि जो रावण मेरी बात नहीं सुन रहा। हनुमान जी इसलिए क्रोध नहीं किए। हनुमान जी इसलिए क्रोध किए कि रावण ने जब श्री रामचंद्र जी का उपहास किया, हम्म। हनुमान जी को गुस्सा आया। तो ये क्रोध को अहंकार क्रोध नहीं बोल सकते अपन, है ना। नहीं, देखो अहंकार तो अपने लिए ही होता है ना। ये देखो, हम्म। मैं बोल रही हूँ, मेरी बात नहीं सुनी, तो वहां कहीं हम्म। मेरा अंदर अहंकार है कि देखो मुझे उससे ज्यादा पता है, मैं उस हम्म। भले के लिए बोल रही हूँ, है ना। लेकिन जब हम्म। हम्म। हनुमान जी के क्रोध को समझने का प्रयास करते हैं ना, तो हनुमान हम्म। जी तब तक कुछ नहीं बोले जब तक रावण उनको बोलता रहा कि अरे तुम तो तुच्छ हम्म। बानर हो, तुम क्या कर सकते हो, हम्म। है ना। इस तरह से हम्म। रावण बोल रहा था, तो हनुमान जी हम्म। शांत थे कि मैं तो एक दूत की हम्म। भूमिका में हूँ, मुझे कुछ नहीं। लेकिन जब रावण ने श्री रामचंद्र जी का उपहास करना स्टार्ट किया ना, तब हनुमान हम्म। को क्रोध आ गया कि श्री हम्म। भगवान को ये इस तरह से कैसे बोल रहा है। फिर तो उन्होंने वो क्रोध क्रोध से अहंकारवश नहीं होगा, ज्यादा है है। ना। हाँ। नहीं, जैसे एक मैं भौतिक उदाहरण बताती हूँ हाँ आपको। जी जी जी। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है और उसको वो थोड़ा सा वो है, आत्म केंद्रित है। हाँ उसको समझते नहीं है लोग, मतलब अपने परिवार के लोग मान लो, अपने रिश्तेदारी उसको नहीं समझते हैं, पर वो यदि सच्चे मन का है और हाँ वो किसी के प्रति गलत नहीं चाहता हाँ है, हर एक का कल्याण ही चाहता है, पर जी। सामने वाला उसको समझ नहीं पाता है और उसको, उसकी बुद्धि दे बुद्धि है सामने वालों की, हम्म। तो वो उसका मतलब हमेशा अन्याय करता है उसके ऊपर। उसको समझता नहीं है, वो क्या समझता है, वो नहीं समझता है। जी। उसकी समझ ऊंची है सामने अपनी, यस यस। और सामने वाला दया बुद्धि में है, तो इसके लिए हाँ, क्या करे। उसके लिए देखिए, अगर कोई इतना आत्म साक्षात्कार जिसे हो गया है, या आपने जैसे कहा कि आत्म केंद्रित है, तो उसको तो माता हाँ। जी गुस्सा आएगा ही नहीं, उसको संसार के द्वंद से फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई उसकी चाहे नहीं। प्रशंसा करे नहीं, या काफी समय तक, कोई, काफी। जी एक मिनट सुनिए तो, हाँ। चाहे हाँ। प्रशंसा करता है या हाँ। उसका कोई तिरस्कार करता है, वो हाँ। संभव हाँ। नहीं है माता जी, क्योंकि वो अपने अंदर के जो एनवायरनमेंट में वो खुश है। ठीक है, हाँ। कि उसको, हाँ। हाँ उसने लोगों को प्रेरणा दी कि आप भी भक्ति करो, ऐसा करो, ठीक है, हम्म। करो तो हम्म। करो, ना करो तो ना करो, तुम अपने, हम्म। तुम जानो, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना कर्म हम्म। कर दिया, ठीक है। अभी आगे से उनको क्या कौन रिप्लाई कर रहा है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर सच में वो शुद्ध भक्त हैं तो। नहीं, पर सहन शक्ति की भी हद हो जाती है ना, अपन छोड़ते जाओ, अरे छोड़ो छोड़ो माता छोड़ो जी छोड़ो करो, ना पर ना एक ना दिन ना, तो ऐसा आता है, जो एक दिन, उस लेवल एक दिन पे ऐसा है, आता है कि जो उस हाँ। लेवल पे है उसके साथ ये बात नहीं है। जो अभी मतलब नहीं। अभी निचले स्तर की भक्ति कर रहा है, तो उसको हाँ हाँ। हाँ। फर्क पड़ेगा यार। नहीं, ये बात सालों साल से हो रही है, सालों साल से सहन कर रहा है व्यक्ति, फिर हाँ, उसके बाद भी उसको कभी ना कभी तो समझे, मतलब क्रोध आएगा ही नहीं, अरे ये सामने वाला व्यक्ति अपने हाँ, को तो समझता ही नहीं जिसको है, इसकी क्रोध आ पात्रता रहा ही है नहीं है अपने माता को जी, समझने की। भौतिक स्तर पे ही है, हाँ। उसकी भक्ति अभी आगे नहीं बढ़ी हाँ। है ना। हाँ। भक्ति में वो आगे बढ़ नहीं हाँ। रहा है अगर उसे क्रोध आ रहा है तो। नहीं, पर वो अन्याय सहन कर रहा है सामने वाले का, हमेशा अन्याय सहन कर रहा है। हाँ, तो वो भौतिक स्तर पे ही है, यही कहना चाह रही हूँ माता जी। अच्छा। ऐसे देखिए, अगर हम हाँ। हरिदास ठाकुर की बात करें, हरिदास ठाकुर जी को हाँ। कोड़े मारे गए थे, हाँ। है ना।
उन्होंने सहन किया, हाँ वो हरे कृष्ण महामंत्र ही जपते रहे। हाँ। है ना, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे हम्म जो बड़े बड़े भक्त हैं उनको बड़ी यातनाएं दी गई, या उनको बहुत बुरा हम्म कहा गया, लेकिन फिर भी वो संभाव में ही रहे। उन्होंने पलट के हम्म। वो जवाब नहीं दिया। उनको ना तो भौतिक स्तर वाले व्यक्ति, भौतिक लेकिन स्तर वाले जो व्यक्ति को भौतिक क्रोध तो स्तर आएगा पे, ही, क्योंकि वो तो देवता नहीं है, वो हाँ, देवता नहीं है ना, जो तो जो उसको भी क्रोध तो आएगा ही भक्ति ना, में इतना आगे नहीं बढ़ पाया है, तो उसे, उसी को क्रोध आएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग अभी बहुत अभी नाइव, जो मतलब बहुत अभी कनिष्ठा अधिकारी हैं, तो हमें मतलब हाँ हाँ स्वाभाविक है क्रोध आना, हाँ क्योंकि हम अभी अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए हैं ना। हाँ। नहीं, जैसे अपने गुरु को कोई कुछ बोले कि अरे तुम्हारे यहाँ ऐसा है, तुम्हारे यहाँ वैसा है, हाँ, और अपन दिल से बोल रहे हैं कि अरे आइए, आपका कल्याण होगा, हमारे गुरु के पास आइए, अपन सब व्यवस्था भी कर दी, फिर भी सामने वाला अपने गुरु के लिए कुछ बोल रहा है, तो उसमें तो अपने को बुरा लगना स्वाभाविक है ना। देखिए माता जी, हमें ज्यादा उस तरह से प्रचार भी नहीं करना चाहिए। उसी को करिए जो सुनने के लिए और वो करने के लिए तैयार हो। सबको ना करिए, हम्म। ठीक, सब, अपन जिसके लिए लगता है, जो जो अपने वाले हैं उनके लिए अपने को लगता है कि अरे अपना कल्याण हुआ, इनका भी होना चाहिए, हाँ, वो ऐसा लगता आपको है। लगता है तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इनको ना भक्ति दीजिए, क्योंकि आपके कहने से कोई करने वाला है नहीं माता जी, हाँ। है ना। तो हम अच्छा। ईश्वर से हाँ। प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान अपनी भक्ति दीजिए मेरे परिवार में भी, हम्म। या जिनको भी अच्छा। मैं, हाँ, तो उनसे कहने के हम्म। बजाय आप ईश्वर से प्रार्थना करिए। अच्छा अच्छा। यस माँ, अच्छा। क्योंकि यस, हरे कृष्ण। भौतिकता सबके हाँ। ऊपर इतना सवार है, माया का इतना प्रलोभन है ना माता जी, तो ये हम्म। बातें ना लोगों को गौण लगने लगती है कि ये क्या हो रहा है, ये ढोंग है, हम्म। कुसले है, हम्म। या ये हम्म। माला लटका के तुम जप किया करते हम्म। हो। तो ये सारी हम्म। लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आई। वो अपने को सिखाते हैं कि तुम यार सुबह उठना बंद कर दो, हाँ, सुबह सुबह उठना बंद कर प्रारब्ध दो, अपने को सिखाते हैं वो। जन्म के, हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं माता जी। तो जो हाँ प्रारब्ध है पूर्व जन्म के, उनको समझ नहीं हाँ आए, उनको लगे हाँ कि वो ही सही है। माया हाँ पर्दा भी डाल देती है, तो इसमें देखिए माता जी, आपको क्रोध करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये समझ, हाँ ऐसे व्यक्ति बीमार है। जब कोई बीमार होता है ना, हाँ उन्हें हमारे क्रोध हाँ की, उन्हें हमारे स्नेह की जरूरत होती है। हाँ वहां हम अपने आचरण से परिचय दें। क्रोध करेंगे तो उनको लगेगा कि ये भक्ति में क्या है, क्रोध ही आता रहता है, इनको गुस्से ही होती रहती है, तो क्या कर हाँ हमें भक्ति करके। लेकिन अगर हम अपने आचरण से दिखाएंगे कि देखो, हमें तो क्रोध आता नहीं, हम तो अपने में खुश हैं, तो फिर लोगों को लगेगा हाँ कि ऐसे माहौल में भी कोई कैसे खुश रह सकता है। इट मीन्स भक्ति कुछ है, कुछ तो है। तो अगर हम अपने हाँ आचरण से सिखाएंगे ना, तो हम किसी को हाँ। दे पाएंगे माता जी। जैसे परिवार में अपने निकट का व्यक्ति है, यस, उस अपने लिए उसके दिल में 1 इंच मात्र भी प्रेम नहीं है, फिर भी अपन उससे प्रेम करें। तो माता जी, ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक करना है माता जी, कितनी लिमिट है। हम्म। यस, हाँ, वही तो लिमिट, वही मेरा कहना वही है हाँ हाँ, कि किस हद तक अपन उसके लिए करें। जी, कई बार हो जाता है माता जी, हाँ, लिमिट क्रॉस हो जाता है जी, समझ सकती हूँ। हाँ हाँ लेकिन हाँ पर ऐसा हमें माता हरे जी, कृष्ण माता। हमें ये ट्राई करना चाहिए माता जी कि हाँ अ, जितना हम सह सकते हैं उतना सहे हाँ। जी। हरे कृष्ण सहन माता जी की बारी। सहन शक्ति हरे सहन सहन शक्ति खत्म हो जाती, फिर न्यूट्रल रहो, कुछ भी मत जवाब दो, है हाँ, ना। देखिए, अगर आप अपने जप में और अपने ये ग्रंथों में बिजी रहेंगे, तो इतना हाँ नहीं होगा।
नहीं, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है ना अपने से कि हम नहीं करें फिर भी आपको आपका वो करना है, मतलब अपेक्षा रखते हैं अपने से कि हाँ, हम तो कुछ नहीं करेंगे पर आपको तो करना पड़ेगा। यस, सही कह रहे हैं माता जी। लेकिन फिर है कि हाँ थोड़ा सामंजस्य बना के चलना पड़ता है, क्योंकि हाँ, हम हाँ दूसरे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें समझेगा। हाँ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने आचरण से अ, समझा पाए तो हो हम्म सकता है ना। थोड़ा प्रयास तो करना चाहिए हमें भी, हम्म। है ना। प्रयास तो करते आ रहे हैं, खूब खूब साल से करते आ रहे हैं प्रयास। हरे कृष्णा माता जी। कई बार रिश्ता ऐसा होता है वहां पे सब कुछ निभाना पड़ता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, जहां तक मुझे हाँ, समझ आ नहीं रहा ना, है। मुझे नहीं समझ तोड़ आ नहीं रहा है जो सकते, भी। हाँ, तोड़ ही नहीं मुझे जो सकते। समझ हाँ आ रहा है, जो आप बात कहना चाह रहे हो, कई बार रिश्ता हाँ ऐसा होता है। हाँ हमारा हाँ भी है ना। तो हाँ। ये वी हैव टू एडजस्ट। मैं गुस्ताखी माफ माता जी, स्वाति माता जी, मैं बीच में बोल पड़ी। नहीं मेरे नहीं को नहीं नहीं इनकी माता। बात समझ आई। मैंने कहा रिश्ता ऐसा होता है, चाहे जो मर्जी जो कुछ करे, पर हमें अपना फर्ज निभाना पड़ता है। नहीं, फर्ज तो निभा देते हम तो निभा फर्ज निभा देते, मतलब समय के पहले कर देते सब। फिर भी ऐसा होता है। फिर भी कोई बात नहीं, वो भगवान पे छोड़ दो। कृष्णा पे छोड़ो ना। कृष्णा हाँ पे छोड़ो ना, वो दिन आएगा जब सब ठीक होगा। हाँ हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हाँ। हरे कृष्ण। वैसे तो मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, पर फिर भी जो आचार्यों से सुना है उसके इसके बारे में ये रहता है कि सब तरीके के लोग रहते हैं संसार में, तो किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि वो उदाहरण जो देते हैं देवशंकर प्रभु जी ने दिया था कि राजा परीक्षित जो हैं वो महाभागवत में भागवत है, तो और बुद्धिमान है और सब कुछ भगवान के शरणागत हैं और भगवान का भी विशेष प्रेम है उनके लिए। पर ना, जैसे कि कलयुग आया था तो उसका समय था आने का, तो वो रोक नहीं सकते हैं। उसको उसने बोला कि मेरे को जगह दीजिए, तो उन्होंने दिया भी, जगह भी दी, और एक्स्ट्रा भी मांगी तो वो भी दी, और लास्ट में उनको प्राण भी जो घात उनके उनका गए, दया हाँ करी, प्राण जो गए वो उसी के कारण गए हैं। दया दया यानी करी और कुछ घात भी हो गया, है ना, दया कर। हाँ पर हाँ, पर उपद्रवी लोग रहते हैं, उपद्रवी लोग रहते हैं साथ में, उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। यानी जैसा भी व्यवहार हो, सहन करते हुए निकलना होगा माता जी। अच्छा। हाँ ये है, यानी छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अपने पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, अब वो कैसा भी व्यवहार दें बड़े होके, आप उनसे संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। छोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम सहन शक्ति की बात कर रहे हैं कि कब तक सहन करें ऐसा। वो तो सहन तो करना है माता जी, यानी हाँ जीवन है, हाँ। सहन करना है, यानी सामने टॉलरेंस चाहिए साम, ही। सामने वाला अज्ञानी है ना, कि उसको ये समझनी है कि ये व्यक्ति अपने को सालों साल से साथ दे रहा है तो अपन भी इसका साथ दे। नहीं। नहीं नहीं, रहता है माता जी, ये रहता ही है। आप इस तरीके के लोग रहते ही हैं, हाँ और हमको सहन करना ही पड़ेगा। हाँ हम्म, यानी छोड़ा नहीं जा सकता है लोगों को, यानी जो आपके साथ में हैं, हाँ। उनको टॉलरेट ही करके आपको निकलना है। मतलब अपन 100% डिवोटेड है 100% डिवोटेड है अपन, और सामने वाला अहंकार के मारे मारे जा रहा है, मारे जा रहा माता जी, स्वाति माता जी। हाँ जी, यस माता जी। जी माता जी माता जी। देखिए, टॉलरेंस तो लानी ही है, क्योंकि देखिए माता जी, ये भौतिक जगत की यही रीत है जिसको हम कह सकते हैं, है ना। है। हाँ, हो ना, सही है। रेणु अग्निहोत्री माता जी, आप कह रहे हैं कि ये क्या है, क्या नहीं है। एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी, ये हरी चर्चा नहीं है माता जी। माता जी, जैसे हनुमान जी का क्रोध किया, वो तो उनके आराध्य थे। जब हम लोगों के लिए इतना कहा गया है कि हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, कोई पाप गो लेकिन घात माता जी समाना। चलिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, हर कोई उस स्तर पे नहीं हो सकता। तो जब तक जी जी। हमारी भौतिक चीजें नहीं वो होगी ना सॉर्ट आउट, हम आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो
कहीं कभी कभी हमें ये भी करना चाहिए, ऐसे एकदम से डिस्करेज नहीं कर सकते हम किसी को। जी 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 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी एक जीवन का पार्ट है। जी 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 जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बिल्कुल। हरी चर्चा बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी है हमारे मटेरियल जो चीजें हैं, अगर हम भक्तों से डिस्कस नहीं करेंगे तो हम कहाँ करेंगे। ठीक है ना। तो भक्त समाज में ये भी है कि अ, मतलब हमें एक दूसरे के चीजों को, प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। तो अच्छा है, ठीक है, कभी कभी अगर हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं तो। और दूसरा है कि मे बी हम ये प्रॉब्लम्स फोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, हो जाता है कई बार ऐसा। तो हमें रेणु माता जी, हमें ऐसे डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ठीक है। जी जी और माता जी, हरे कृष्ण माता सीमा माता जी, आप परेशान ना हो, है ना। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं तो और ठीक है। काफी कुछ अनुभव आ गया है जिंदगी में, मैं तो अभी रिटायर व्यक्ति हूँ। हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ बिल्कुल भी परेशान ना हो, भगवान जी पर हाँ आश्रित हो जाएं, वो अपने आप हाँ। सारी चीजें अब ये यथावत होती जाएगी माता जी, है ना। सब चीजें अच्छी है, पर एक आधा अपने हो सकता है अपने मन के मुताबिक नहीं हो एक आध चीज, एक के उसमें चीज क्या है। कहना चाहूंगी माता जी, ईश्वर हाँ ने हमें जिस स्थिति में रखा है ना, जैसे हाँ हमारे परिवारजन हैं, कुटुंबी लोग हाँ हैं, हाँ हाँ यही रास्ता है हमारे शुद्धिकरण का। देखिए, हाँ हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति के लिए हाँ जो संघर्ष करते हैं ना माता जी, वो हाँ, भगवान देखते हैं कि ऐसे सही है। सिचुएशन में भी ये मेरी संतान मुझे भूल नहीं रही है ना। हाँ तो वो जो हाँ हाँ। संघर्ष होता है ना, वो भगवान देखकर हम्म इतने मतलब इमोशनल, या कह लीजिए भगवान कुछ प्रसन्न भी हो जाते हैं कि भक्त से, है ना। वो हाँ हाँ, जैसी भी स्थिति में है, हम अगर उसमें ही अपना बेस्ट पॉसिबल भक्ति कर पा रहे हैं, तो ये ही तरीका है हमारे शुद्धिकरण का। हर एक के जीवन में जी। भगवान ने कुछ ना कुछ वो मतलब, भगवान ने नहीं, हमारे संघर्ष, ने, है ना। और संघर्ष, संघर्ष हर किया है, हाँ। एक व्यक्ति का वो जो उसमें से जो यात्रा है, और वो हम्म प्रकार से भगवान का भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो ये जो संघर्ष है, इसी संघर्ष से उसका हम्म, शुद्धिकरण होता है, और वो इस योग्य बन पाता है कि वो आध्यात्मिक जगत में जा पाए, सही है, है ना। तो सही है माता जी, हो। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि उसे संघर्ष कर। यहाँ एक आधा पॉइंट निगेटिव तो रहता ही है। हाँ, यस माता जी। हम्म ये आपने उनका सुना होगा, रतन टाटा जी का बहुत कुछ आ रहा था उनके हाँ, पास, क्या नहीं हो था, है ना। फिर भी हो ना, जीवन एकाकी था उनका, है ना। हाँ तो हाँ हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक पॉइंट रह जाता है माता जी, जहां वो उसे लगता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, इस तरह से हम्म, है ना। तो अब हो अभी उनका जीवन एकाकी था, कुछ डिस्कशन करना है तो उनके पास कोई था नहीं कि किससे डिस्कशन करें, है ना। जी, और हाँ पास बहुत सारे लोग हैं, तो उसको इस चीज से समस्या है कि देखो ये सब मुझे बोलते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं माता जी, हम सबको इसी में यात्रा, इसको ज्यादा हमें अपने उसमें नहीं लेना है दिमाग में, है ना। हमें अपना हो जो ऑब्जेक्टिव है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसको देखना। हम्म, अर्जुन की तरह से हमें मछली की आंख देखनी है, बाकी सब आता जाता रहेगा माता जी, जीवन में सुख दुख, जी जी, है ना। बस वो मछली की आंख की हो तरह हमें अपना फोकस बनाए रखना है, अर्जुन की तरह।
यस माता जी। है ना? हरे कृष्णा। हरे हो, माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम करें, बाकी फिर 31 नंबर श्लोक से कल करते हैं। श्रीमद् भगवद क्या गीता। बात कही है माता जी। हाँ, क्या कंचन माता जी आप कुछ कह रहे हैं? कह रहे हैं माता जी क्या बात बोली हैं आप। मछली की आंख पर बस निशाना देना। क्या माता जी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। कह रही कितनी अच्छी बात बताई है कि बस मछली की आंख पे निशाना करना है अपना। हाँ हाँ माता जी, बाकी सब चीजें चलती आते रहेगी, जाते रहे। आता जाता रहेगा। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, ये सब सहते हुए आगे बढ़ना है। ना प्रशंसा से कोई फर्क पड़ना चाहिए, ना तिरस्कार से कोई फर्क पड़ना चाहिए। हमें अपना जो है कनेक्शन भगवान से बनाना है, बस एक लक्ष्य। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। यस माता जी, बहुत अच्छी बात बताई। मेरे बहुत अच्छी बहुत बात सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गए आज। हरे कृष्णा, थैंक यू। माता जी वही जितनी अल्प पता बुद्धि है डाले ही नहीं है, उसी से, उसी के माध्यम से जो कुछ रिकॉर्डिंग पता नहीं पूरे मुंह में डाल देंगे। सब प्रभुपाद जी की कृपा। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतितानां अपने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता हरे जी, हरे धन्यवाद कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम। सभी को धन्यवाद। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू।